हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे फ्रेंड्स। और आज मैंने इतने सारे कपड़े का फैलावा कर लिया जो कि वीडियो का शुरुआत कपड़े के साथ में हो रहा है और कुछ मैं ऐसे ही दिख रही हूँ। और ऐसा मतलब इतने दिनों से इंतज़ार था कि कब खुले मौसम, कब खुले, मैं कब कपड़े धुलूं। लेकिन क्या करें, कितने दिनों का कपड़ा हो गया। हम लोग घर भाग गए और बीच बीच में कुछ फंक्शन आया, साड़ी निकल आए थे, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, बेडशीट, ब्लैंकेट, मतलब काफ़ी दिन से हम मतलब इकट्ठा करके सोच रहे थे कि बस इसको धुलना है। और यहाँ पे देखो टेक्निक मेरी कैसे मैंने लगा रखी है, कैसे फैला के पानी गिरा है इसके लिए ना, ताकि पाइप फैले नहीं। और बस बकेट में इसको घोल के अच्छे से रख दिया है सर्फ को। अब इसमें सारी साड़ियाँ मैं अपनी घलाऊंगी अच्छे से ताकि ये फूल जाए, उसके बाद में हम धुलेंगे। और ऐसे करके धुल के और ऐसे रख देंगे, फिर बाद में हम इसको सुखाएंगे अच्छे से। और फिर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमने इतना कपड़ा ले लिया, इसको हम धुले कैसे, क्या करें। और मौसम इस कदर इतना बुरा हो रखा है, कहाँ हम सुखाएंगे। और रूम के अलावा कोई और जगह भी नहीं रहती है घर में, कहाँ हम इतना कपड़ा करेंगे। जब हम कपड़ा धोना स्टार्ट करे थे ना, तो हल्की हल्की सी मॉर्निंग में धूप थी, लेकिन जैसे हमने सोचा कि चलो ठीक है हल्की फुल्की लग जाएगी, बाकी मशीन के सूखे कपड़े तो हवा भी लग जाएगा तो सूख जाएगा। लेकिन साड़ियों में अगर धुलो तो जब तक धूप नहीं लगती है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम पहनते हैं, डेली तो यूज़ करते नहीं हैं, तो इसके वजह से थोड़ा धूप लगना भी ज़रूरी था। और वो होने का नाम नहीं था। मौसम देख ही रहे हो आप लोग, पीछे से बैक दिख रहा होगा आप लोगों को कि किस कदर मौसम है। और यहाँ पे कंफर्ट ले लिया, इजी ले लिया, जितने मतलब वॉशिंग क्लीनर हैं सब कुछ लेके मैं यहाँ पे कपड़े धुलने में लग गई हूँ। मेरा इतना मजाक बना रही हैं ये लोग, बोल रही दीदी आप एकदम ऐसे कैसे धुल रही हो। हम कहे सोचो कितनी मेहनत लग रही है, ये क्लीनिंग में डाल दो धुल गया होता। और जितना क्लीनिंग में डालो ना फ्रेंड्स, फिर यह हो जाता है कि इतना ज़्यादा मतलब बजट के ऊपर जाता है, समझ में नहीं आता। फिर देने जाओ, फिर लेने जाओ, फिर ऊपर का एक का 3 पैसे बताते हैं। उतने में आप क्लीनर ले आके अपने घर पे वॉश कर लो, थोड़ी सी मेहनत जाएगी, बाकी अच्छे से हो जाएगा। और आज मैं बताऊँ तो मैं वॉइस ओवर कहाँ से कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी जगह से। मैं थोड़ी दूर पे आके अपने घर से, और आरू को ऐसे खेलने के लिए लेके आई हूँ। आरू खेल रही है और मैं यहाँ से बोल रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम आवाज़ के साथ साथ में वीडियो मेरी अच्छी जाएगी, और जो चीज़ आप लोग देखो अच्छा देखो। और फाइनली हमारे कपड़े धुल गए हैं। फिर मुझे लंच भी रेडी करना था दोपहर का, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से लंच में एक सब्ज़ी बना के रख दूँगी। और काजल है, मनीषा, कोई भी रोटी बना लेगा, चावल रोटी ये लोग बना लेंगी। तो फटाफट से मैं आ गई यहाँ पे कपड़े उपड़े क्लियर करके और बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। कपड़े धुलने में तो मुझे बहुत टाइम लगे थे, कम से कम तो 2.5 घंटे लग गए थे। और देखने में आपको 2-3 मिनट में सब कुछ दिख गया होगा। और यहाँ पे मैंने देखो तेज़ पत्ते को ऐसे गैस में जला के डाला है, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर लेना है मुझे पनीर में, बहुत ही अच्छा लगता है। एक मेरी नई टिप है, मैं आप सबको बता रही हूँ। तो ये टिप आप लोग ज़रूर से मतलब इस्तेमाल करिएगा। मैं चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, ऐसे कर करके आप लोगों से बात कर रही हूँ। थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं कहीं पे बैठ के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरी सब्ज़ी पकती गई है, बनती गई है। यहाँ पे मैं काजल को चोरी से दिखा रही हूँ, वो भी काम पे लगी है। सारे कपड़े जितने हैं सबके फ़ोल्ड करके रख रही है, ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएंगे तो सुखाने के लिए ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा मसाला पक चुका है, तो हमने मटर डाल दिया है इसमें। फ्रोज़न मटर है, हरी वाली हमको मिली नहीं, तो हम यही डाल दे रहे हैं। फिर भी मटर पनीर हमारी बनके एकदम से यमी से ही रेडी होगी, हमको पता है, तो इसीलिए। और बैक साइड में हमारा सब हेल्प कर रही है छोटी। देखो बर्तन भी धुल दी, फटाफट से क्लीन कर दिया। आधे से ज़्यादा जो फैलावा होता है ना किचन में काम करते समय कि हाँ चलो ये है, तो थोड़ा सा अपने को क्या है ना, बनाना रहता है, तो कोई पता ही नहीं चलता हमने बनाया है या थकान सी हुई है। सारे मसाले हर चीज़ मतलब सब कुछ करके लोग रख दी थी, सिर्फ मुझे बनाना था। तो मैं फटाफट से आके ऐसे ही भीगी थी, इतना ज़्यादा ना, पूरा पैर से लेके ऊपर तक कपड़े में ही पूरा भीगी पड़ी थी मैं। तो भी आके मैंने फटाफट से यहाँ पे खाना मतलब सब्ज़ी बना दी। रोटी वगैरह ये लोग बनाएंगी, और ऐसी तरीके से हमारा दोपहर का लंच रेडी हो गया। और देखो जिस तरीके से मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं हर पनीर की सब्ज़ी में दूध डालती ही डालती हूँ। तो ये देखो मैंने दूध डाल दिया है यहाँ पे,
पूरा एक जग भर के। जो मसाला वगैरह इसमें लगा है ना, सब कुछ इसमें कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छे से गया है इसमें। हमारी सब्जी बनके एकदम से रेडी। फिर हम लंच वंच करने के बाद से, थोड़ा रेस्ट करने के बाद से, नहा के फ्रेश हो के फिर हम निकल गए मार्केट से मुझे ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी थी। और आज आरू को मुझे गार्डन और मतलब लेके जाना था। वो कब से जिद कर रही थी, 2-3 दिन से, मम्मा मुझे पार्क जाना है। तो यहाँ पे तो जहाँ हम हैं वहाँ पे पार्क है नहीं, बच्चों के साथ में ही खेलना होता है। लेकिन कोई नहीं, आज हम आरू को लेके निकल पड़े हैं। हम चारों निकल गए हैं। ये देखिए हमारी सवारी धन्नों के साथ में रेडी होके चल दिए हैं। और इतना एंजॉय किया ना कि ऐसा लग रहा था कि क्या ही है, मतलब हम चारों साथ में होते हैं तो बहुत ही मज़ा करते हैं। फिर आ गए हम झटपट से मार्केट। और ये देखो काजल बोल रही है दीदी हरी सब्जी लेंगे, ये लेंगे, दोनों बात करते हुए निकल जाते हैं। और मार्केट में एंट्री हुई नहीं कि ये ज़बरदस्त बारिश हो गई। उसके पहले ही कुछ शूट नहीं कर पाए हम, तो भी बारिश निकल के बाद से हम थोड़ा शूट किए। यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे बारिश ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे देखो सब्जी ले रहे हैं। और ये आपको देखने में मिल रहा है, ये है अरवी का पत्ता, यहाँ पे पात्रा बोलते हैं। सो वो ले लेंगे, धनिया ले लेंगे, जो हमको ज़रूरत है हम सारी सब्ज़ी यहाँ से ले लेंगे। फिर हम निकलेंगे जहाँ पे हमने आरू और मनीषा को छोड़ा हुआ है। और पता है मैंने और काजल ने क्या सोचा कि इन दोनों को यहीं पार्क में छोड़ दो, अच्छे से खेलेंगे, फिर हम दोनों अच्छे से मार्केटिंग कर लेंगे। क्योंकि जब हम लोग रास्ते में थे ना तो थोड़ी सी बूंदी मतलब हो रही थी, मतलब भगवान जी बरस रहे थे। तो हमने सोचा कोई मतलब नहीं होगा मार्केट जाने से, मार्केट जाएंगे फिर ऐसे बारिश हो गई तो आरू भीग जाएगी। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे सब्जी ले लेंगे। नींबू ले रहे हैं भर के, क्योंकि नींबू भाई खाना में बहुत पसंद करती हूँ, पीना भी पानी के साथ में। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा अकॉर्डिंग अपने ले लिया है। यहाँ पे देखो सब्जी लेके चल रही हूँ। बारिश दिखा रही हूँ कितनी रोड भरी पड़ी है। फिर हम आ जाते हैं पार्क में। यहाँ पे खाते हैं जम के जलेबी, क्योंकि हम ना मार्केट से आते आते हम जलेबी लेके आए थे। और फिर आरू और मनीषा थी, मैं बोली चलो ये दोनों खा लेंगे। और आज हम इतना ज़्यादा हैप्पी थे कि आज का दिन जो है ना विजयदशमी, यानी कि ये वीडियो जाएगा एक दिन लेट होके आप लोगों को मिलेगा, उस दिन का ही है, विजयदशमी वाले दिन का। और ये पार्क में छोटी सी बेबी मुझे मिल गई, इतनी क्यूट सी थी ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी मासूम सी बच्ची थी। हम लोग खा रहे थे तो उधर से जा रही थी तो मुझे ऐसा दिखा। और बच्चे होते ना, कुछ खाओ तो ऐसा करते हैं, उनको क्या ही पता है कि क्या है। लेकिन कोई नहीं, हमने शेयरिंग किया उसके साथ में और हम खाए, हमको बहुत अच्छा लगा। कोई क्या सोचता है क्या नहीं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने दिया, उसने लिया और खाए हमने सब लोगों ने। फिर यहाँ पे हम आ गए हाथ धुलने। मनीषा आरू रुक के पहले से इंक्वायरी करके रखी थी कि कहाँ पे हाथ धुलने का है, ये है, पानी है, क्या क्या है। और आरू खेलते खेलते लगा ली है चोट, क्योंकि ये जो स्टैचू खड़ा हुआ है रखा गया उस पर ये खड़ी हो गई थी, इसकी वजह से। फिर हम आ जाते हैं, थोड़ी सी भूख लगने पहले आरू थोड़ा सा खेलती है, फिर हम बैठे बैठे सोचते हैं कुछ खाएं। और हम बाहर निकले कुछ खाए नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर सामने ही पार्क के सामने ही इतनी खाने पीने की चीज़ें थी, इतना सब कुछ था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं। लेकिन मौसम ठंडा था तो हमने भुट्टा ले लिया। भुट्टा खाना हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। स्वीट कॉर्न इतना ज़्यादा पसंद है आरू को, काजल को, मनीषा को, मेरे को तो सबसे ज़्यादा। तो ये देखो हम खा रहे हैं यहाँ पे भुट्टा। और खाते खाते समझ में नहीं आ रहा था कि हम रोड में खड़े हैं, किधर खाएं किधर खड़े हों। तो हम ऐसे खाते पीते ना चले गए, फिर पार्क में चले गए। और हमने कहा चलो वहीं बैठ के खाएंगे। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोड में गाड़ियाँ आ रही थी, फिर ये देखो चल देते हैं हम लोग फिर अंदर, क्योंकि जस्ट बाहर ही था, बाहर लेने आए फिर अंदर आ गए। और बारिश ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया। नहीं तो बारिश नहीं हुई होती ना तो आरू अच्छे से खेलती और इन्जॉय करती, क्योंकि उसको 1 वीक के अंदर में उसको संडे ही मिलता है और फिर उसको ऐसे टाइम नहीं मिलता है। अभी जब तक ये लोग हैं अच्छे से आरू खेलती है, इन्जॉय कर लेती है तो अच्छा लगता है। और चलो आप लोग रियल बॉयज़ में वीडियो इन्जॉय करो। आई होप कि सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप सब एंजॉय कर रहे होगे। तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलो बने रहो ब्लॉग में। तो ये तुम्हारे ससुर जी हैं, देखो बहुत अच्छे, नजर नहीं लगेगा उनको। वो काला नहीं है, उनको काला कर दिया ला।
तुम सबके मजे ले रही हो, तुम्हें भी सब देख लें। मैंने बोल दिया काजल के ससुर जी हैं, तो बोल रही तुम सबके मजे ले रहे हो, तुम्हारा भी मजा लिया जाए तो थोड़ा समझ में आए तुमको। लेकिन वाकई में बारिश हो या ठंड, भुट्टा खाने का तो एक अलग ही मजा है ना बेटा? यस। फिर हम सब ने मिलके खाया भुट्टा। हमारा फिनिश होने के बाद में तो हमने सोचा चलो घर चलते हैं क्योंकि शाम हो रही है। एंजॉय क्या ही करेंगे, आज ही के दिन बारिश भी, मतलब बारिश तो हो ही रही है कंटिन्यू, बस खेलने के टाइम पे बारिश थी। फिर हम आ गए घर और घर पे चेंज करने के बाद से बैठ गए सब्जी खाली करने जो हम लेके आए थे, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी हमने सब ले लिया था आज भर भर के, क्योंकि हम गाड़ी से गए थे तो कोई टेंशन भी नहीं था, लेके आ गए। और यहाँ पे आज डिनर बन रहा है इडली सांभर चटनी, जो कि बहुत ही आज का डिनर बहुत यमी होने वाला है। सो हम सब लग गए हैं काम में। इसलिए हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और लग गए हैं खाने पीने की तैयारी में। और 2 लोग लगे हैं तैयारी में, 1 लोग हैं इंतज़ार में खाने के। ज़्यादा हम लोग वहाँ पे कुछ खाए नहीं ना, बस भुट्टा खा लिए। भुट्टा खा लिए, बस चले आए। चलो फटाफट से बनाते हैं, चेंज कर लिए हैं, थोड़ा फ्री हो गए हैं, फिर खाना भी बनाने में मज़ा आएगा। काम करने में बहुत मजा आता है। हाँ, काम करने में देखो अपने को रिलैक्स होता है ना, तो अच्छा लगता है। पहन के देखो हम सब लोग चेंज कर लिए, जिसको खाना है वो नहीं चेंज किए, देख लो। और एक भुट्टे से हम लोगों का क्या ही होने वाला था। भुट्टा खा के किसका ही पेट भरता, तो रात का डिनर तो बनाना ज़रूरी था। सो फटाफट से थोड़ी मोड़ी बातचीत करने के बाद से हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, तो ऐसे हो गया था। सो मैंने चलो अब लेट नहीं करते हैं, फटाफट से यहाँ पे डिनर रेडी करते हैं अपना। मैंने यहाँ पे सांभर चढ़ा दिया, जितनी वेजीज थी मैंने सब कट करके डाल दी। सब में मतलब कद्दू था, लौकी थी, टमाटर था, मिर्ची थी, और सब यही सब डाल के मैंने सांभर चढ़ा दिया। और चटनी बना लेंगे, चटनी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और सिर्फ कोकोनट मिर्ची वाली चटनी बनाएंगे, मूंगफली नहीं डालेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट डे की तैयारी हो रही है। पत्ता वगैरह धुल लिया है अरवी का, अब इसको अच्छे से कट करके रख लेंगे फ्रिज में। जब बनाना होगा तो इजीली तरीके से मतलब अच्छे से बन जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है फिर चीज़ों में। और ये लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, फिर ये सोचना नहीं रहता है क्या है क्या नहीं, और वीडियो के लिए मेरी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। यहाँ पे ये सब होता रहा है बैकग्राउंड में, मैं लगा लूँगी चटनी में अपने तड़का। और तड़के के लिए मैंने ले लिया है राई, ज़ीरा और मिर्ची, करी पत्ता, हींग से तड़का लगा दिया है। और फिर हम लगा लेंगे इसमें मैकर में अपनी इडली सेट कर लेंगे, ताकि जब तक इडली हमारी होती रहे तब तक हम सांभर में तड़का लगा लें, हमारा इडली सांभर दोनों बन के साथ ही साथ रेडी हो जाए। सो वही कर रहे हैं हम, यहाँ पे इडली लगा दे रहे हैं। इडली ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लेगी, फिर हो जाएगा फटाफट से। और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। और यहाँ पे हमारा पत्ता भी कट के रेडी हो गया है, ये देखिए इडली भी रेडी हो गई है। चलो फटाफट से इसको हम सेट कर देते हैं। ये तीनों मैकर हम इसमें लगा देंगे, सब सेट हो जाएगा। और ये कितने अच्छे से बन के रेडी हुआ है, इतना फ्लफ़ी। मैंने मतलब पहले बहुत सारी रेसिपी मैंने इडली की दी हुई है, 1-2 बार तो दिया ही है पूरी फुल रेसिपी, तो आप सब जाके पुराने वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने सांभर का तड़का ले लिया है, राई, ज़ीरा, करी पत्ता और लाल मिर्च से लगा दिया है, लहसुन प्याज डाल दिया है, अच्छे से ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। फिर आराम से इसमें हम सांभर मसाला डालेंगे। दाल को एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सांभर अच्छे से हुआ है कि नहीं। इमली का पल्प डाल रहे हैं हम यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। सांभर मसाला डालने के बाद से थोड़ा सा मसाला हमारा पका है, ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं। फिर धनिया पत्ता डाल के हम इसमें सांभर डाल देंगे। बहुत ही यमी सांभर बनके हमारा रेडी हुआ है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे की प्रिपेयरिंग हो रही है, दाल भिगा दे रही हूँ, पत्ता कट ही गया है। सो तब तक के लिए आप सब गेस करो कि क्या बनेगा नेक्स्ट डे। लंच में बनेगा तो, डिनर होगा तो, जो होगा हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। फाइनली हमारे यहाँ पे देखो डिनर बन के रेडी हो गया है, इडली सांभर चटनी। और ये लड़की ऐसी है ना, पूरा खाने के बाद जब तक इसके पेट में गले में नहीं उतरेगा तब तक ये रिव्यू देती जाए। रिव्यू देने का नाम ही नहीं रहता है कि क्या है, पूरा खाने के बाद ही इनको टेस्ट पता चलता है कि कैसा है। और अब फाइनली सबको खिलाने के बाद से हम लोग आ गए हैं, अब खाएंगे, बताएंगे कैसा है। सो चलो सबसे पहले आप सब टेस्ट करो, बताओ कैसा है। बहुत ही टेस्टी बना है।
और आई होप कि सबको वीडियो अच्छी लगी होगी छोटू सी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।